हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं विज्ञान भारती कक्षा 7 इकाई 6 पौधों में पोषण। इसके अभ्यास प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला जो प्रश्न हमारा है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए होंगे और हम लोगों को सही उत्तर लिखना है। प्रश्न का परपोषी पौधा है फर्स्ट अमरवेल, सेकेंड नीम, थर्ड गुलाब, फोर्थ सहजन। तो इसका फर्स्ट विकल्प अमरवेल ये सही होगा। अमरवेल परपोषी पौधा है क्योंकि अमरवेल में जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ये अपने भोजन के लिए पूरी तरीके से दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। इनमें चूसकांग पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये पौधे भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं। प्रश्न का कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन की, सेकेंड जल की, थर्ड नाइट्रोजन की, फोर्थ कार्बन की। इसका ये जो थर्ड विकल्प है वो हमारा सही होगा, नाइट्रोजन की, क्योंकि कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न का हरे पौधे भोजन स्वयं बनाने के कारण रिक्त स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा स्वपोषी। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण स्वपोषी कहलाते हैं और जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। प्रश्न खा रिक्त स्थान पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो हमारा सूर्य है। प्रश्न ग हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। यहाँ पर आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। घा ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मृतोपजीवी। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। अंगा ड्रासेरा एक रिक्त स्थान पौधा है। यहाँ पर आ जाएगा कीटभक्षी। ड्रासेरा एक कीटभक्षी पौधा है। प्रश्न 3, कालम का के शब्दों का मिलान कालम खा से कीजिए। ये कालम का है यहाँ पर हमारा और ये कालम खा है। कालम का में दे रखा है पत्ती, कुकुरमुत्ता, लाइकेन, ड्रासेरा। अंगा ये दे रखा है जंतु। कालम खा में मृतजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर हमने जो सही विकल्प है उसके आगे हमने लिख रखा है ये दे रखा है यहाँ पर का पत्ती। तो पत्ती द्वारा क्या होता है ये प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण पत्ती द्वारा होता है। खा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता हमारा ये मृतजीवी है इसलिए हमने मृतजीवी के आगे खा लिख दिया है। गा लाइकेन। लाइकेन ये सहजीवी होता है। ड्रासेरा ये कीटभक्षी पौधा है। जंतु जंतु क्या होता है ये विषमपोषी होते हैं। प्रश्न 4, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न का पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को पर्णहरित कहते हैं। प्रश्न खा अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं। यह केस में होगा अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है खा उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं। इसका उत्तर होगा जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं उस संबंध को सहजीविता कहते हैं। प्रश्न का पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर होगा पूर्ण परजीवी पौधों में चूसकांक पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये पोषक से ही भोजन तथा जल खनिज लवण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है हमारा अमरवेल। अमरवेल में चूसकांक होते हैं, जड़ नहीं होती है, इसीलिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं। प्रश्न 5, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। इसका उत्तर होगा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये समीकरण लिख रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में पर्णहरित होता है।
ये ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन, 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू, यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश पर्णहरित C6H12O6 प्लस 6O2। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, O2 ये ऑक्सीजन है। प्रश्न 6, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? इसका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसे निम्न प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। प्रयोग, 2 चौड़े मुंह वाला कांच का गिलास लेंगे, दोनों में पानी भर के हाइड्रिला पौधे की बराबर बराबर लंबाई की एक एक शाखा डाल देंगे। एक गिलास को खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिल सके। गिलास को इस प्रकार रखेंगे कि उसमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा से मिलता रहे। एक गिलास को काले कागज से इस तरह ढक देंगे कि इस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। दोनों गिलासों को लगभग 1 घंटे के लिए खुले स्थान में रखेंगे। लगभग 1 घंटे के बाद निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि वह गिलास जिस पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त पड़ रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, जो हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। दूसरे गिलास के काले कागज को एक तरफ से थोड़ा हटाकर देखने पर हम पाएंगे कि इसमें गैस के बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे। इसका कारण यह है कि दूसरा गिलास काले कागज से ढका है। इसमें रखी हाइड्रिला पौधे की शाखा को जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रही है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है और इस कारण बुलबुले भी नहीं बन रहे। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। ये प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि 2 बड़े गिलास लेते हैं, कांच के गिलास लेते हैं और उसमें हाइड्रिला की 2 डंडी कट करके उसमें रख देते हैं और जल रख देते हैं। एक को काले कागज से ढक दिया जाता है ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश ना मिल पाए, और दोनों गिलासों को हम धूप में रख देते हैं। जिस पर काला कागज लगा रखा है उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, और जिस पर काला कागज नहीं लगा है उस पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। और लगभग 1 घंटे बाद हम निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि जिसमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है उसमें ऑक्सीजन के बुलबुले उठ रहे हैं, और जिस पे काला कागज लगा है उसे कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रही है लेकिन सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन के बुलबुले नहीं उठ रहे हैं। प्रश्न 7, किसी कीट बच्ची पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये कीट बच्ची पौधे का चित्र भी है। इसका उत्तर होगा घटपर्णी एक कीट बच्ची पौधा है। यह मुख्यतः दलदली या अधिक नम स्थानों में उगता है। पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा हो जाता है। यहाँ पर ये जो चित्र दे रखा है ये देखिए घड़े के आकार जैसा ये है। घड़े के मुख के ऊपर एक और ढक्कन होता है, ये ढक्कन है। घड़े का किनारा अंदर मुड़ा होता है और मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियां होती हैं। यह पौधा अपने रंगीन चमकदार ढक्कन तथा मधु ग्रंथियां द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित कीट घड़े की चिकनी सतह से फिसलते हैं। यहाँ पर जब कीट आता है तो वो चिकनी सतह से नीचे फिसल जाता है। आकर्षित कीट घड़े की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर चले जाते हैं और घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है। ये कीट अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा पचा लिए जाते हैं। जो कीट बच्ची पौधा होता है ये उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपनी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। इसका ये घटपर्णी हो गया। इसका एक उदाहरण हमारा है ड्रासेरा। इसके साथ ही हमारा पार्ट 6 पौधों में पोषण समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 7 लेके आएंगे। इसका शीर्षक है जंतुओं में पोषण। ये वीडियो आपको मेरी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।